आप हल्ला नहीं करना पीछे वाले, और हल्ला नहीं करोगे सबको आवाज जाएगा। क्लास के फर्स्ट स्टार्ट बता देते हैं कि बीपीएससी पढ़ने बहुत बच्चे आते हैं, सिलेक्शन लेके बहुत लोग नहीं जाते हैं। ये बहुत डिसिप्लिन चीज होती है। इसमें अगर आप लापरवाही करेंगे ना, मतलब आप अगर ठान लिए हैं कि आप 1 से 1.5 साल, क्योंकि इसके एग्जाम में ही आपको लग जाता है अच्छा खासा टाइम, प्री लेगा, मेंस लेगा, इंटरव्यू लेगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो इसका एग्जाम प्रोसेस ये वनडे एग्जाम नहीं है। वनडे एग्जाम मतलब OMR रंगे निकलो खत्म कहानी, रिजल्ट आएगा मिला लेना, ये वनडे एग्जाम नहीं है। तो अगर आप इसमें 1-1.5 साल बेहतरीन ढंग से अगर आप मेहनत कर दिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर यहां लापरवाही करेंगे तो फिर आपको पछतावा के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट किया जाए, कैसे कैसे निकालना है, कैसे प्री, फिर उसके बाद देखेंगे मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। क्लासेज स्टार्ट होगा आज से ही आपका, ये नहीं कि बाद में होगा। क्लास आपका कब से स्टार्ट होगा? आज से। अलग अलग फैकल्टी आएंगे, किसी का कोई डे फर्स्ट में ये शेड्यूल नहीं रहता है कि पहले आपका क्या चलेगा। सपोज आप लोग के बैच में पहले इकोनॉमिक्स चलेगा, इससे पहले वाले बैच में हो सकता है किसी में हिस्ट्री चला हो, किसी को, क्योंकि एग्जाम के पहले आपका, एग्जाम के लगभग 2 महीना पहले आपका सारा सिलेबस खत्म हो चुका रहेगा। उसके बाद आपको एग्जाम का लास्ट के 3 महीने, मतलब लास्ट के 2 से 3 महीने आपको टेस्ट होते रहेगा। जैसे इसी बार जो बच्चे हैं यहाँ पे, इन लोग का 28 तारीख को जो पिछला बैच है, जैसे आप लोग का तो नया बैच हो गया, जो पिछला बैच है जिनका सिलेबस खत्म हो गया उनका टेस्ट होगा। हर संडे को टेस्ट होता है, आप लोग का भी टेस्ट होगा, लेकिन उसमें एक टेस्ट इन लोग का, एक का सेंटर जाएगा किसी कॉलेज में। जैसे बीपीएससी कैसे एडमिट कार्ड देती है, वैसे ही कॉलेज में जाएगा सेंटर, वहां पे हम लोग रहेंगे ही नहीं। जब आप लोग को सेंटर दिया जाएगा ना, तो हम लोग रहेंगे ही नहीं। जैसे बीपीएससी का अपना कोई कॉलेज तो है नहीं, किसी सेंटर को पैसा देती है, जिम्मेदारी दे देती है, एडमिट कार्ड दे देती है, क्वेश्चन पेपर पहुंचा देती है, एग्जाम हो गया। वैसे ही हम लोग भी करते हैं, सेम उसी सेंटर पे जहां बीपीएससी लेगी। जैसे एएन कॉलेज में होता है ना, पीएन एंग्लो में होता है, या फिर एक बीएन कॉलेज में होता है, साइंस कॉलेज में, तो ऐसे 4-5 कॉलेज हम लोग ले लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया लग सके। तो अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। लाइव वाले आप लोग भी समझिए। अब गुड मॉर्निंग बहुत हो गया, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सब, चलो अब ध्यान से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें हम लोग 3 तरह का एग्जाम देंगे। लोग कितने तरह का? 3, प्री, मेंस और इंटरव्यू। बहुत सिंपल है। प्रीलिम्स टेस्ट को हम शॉर्टकट में पीटी कहते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट को शॉर्टकट में पीटी। तो जब आप पीटी पास कर जाएंगे तब आप कहां जाएंगे? मेंस एग्जाम में। कहां जाएंगे? मेंस। 9वें है मेन, यही है। स्पष्ट कह रहा है कि आपका मेन एग्जाम यही है, क्योंकि इसमें कई पेपर हैं, मेंस एग्जाम है। स्पष्ट बोल रहा है कि बाबू तुम्हारा यही मेन एग्जाम है। यही क्या है? मेन एग्जाम है। इसी का नंबर जुटेगा, इसका नंबर नहीं जुटेगा। इसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू पहले हम लोग ओवरव्यू समझ जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना किसी को क्रॉस चेक क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉपी कलम सब अपने पास रखे रहिएगा, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एडमिशन के टाइम पे आपको ये 3 चीजें सबसे पहले दे दी जाएंगी। इसमें पूरी स्ट्रेटजी है, जो जो चीज बताएंगे वो सारा चीज इसमें लिखा रहेगा। इंटरव्यू, पीटी, मेंस से लेके A to Z। आपको जो जो किताबें दी जाएंगी ये आपका पासबुक बन जाएगा। जो जो किताबें मिल जाएगी, आपको लगभग 20 की आसपास किताब मिलेगी, उस पर टिक मार दिया जाएगा। ये आपका आंसर राइटिंग का होगा। ऐसे ही कॉपी आपको बीपीएससी में भी मिलने वाली है। आंसर लिखिएगा, मेंस का जमा कीजिएगा, ऊपर अपना नाम लिख के जमा करेंगे। अगले दिन आपका आंसर राइटिंग चेक होके मिल चुका रहेगा। समझ में गया? पहले दिन बता रहे हैं, मेहनत करना होगा तो एडमिशन लीजिएगा, वरना माँ बाप का पैसा मत बर्बाद कीजिएगा। वर्क कितना मिलेगा आप परेशान हो जाइएगा। आंसर लिखना पड़ेगा आपको, आंसर ले जाके चेक कराइएगा। नहीं चेक कराएंगे तो कोई जबरदस्ती आपसे नहीं ले आ सकता है। आप नहीं पढ़ेंगे तो हम जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हम अगेन बताते हैं कि आप 1.5 साल के लिए अगर आप सबको भूल सकते हैं, अपना सुख चैन त्याग सकते हैं, तो गारंटी बताते हैं आप गांव के पहले अधिकारी बन के निकलेंगे। लेकिन अगेन हम आपको बताते हैं, जिस उत्साह से आप आए हैं, अगर ये उत्साह साल भर भी बरकरार रह गया ना, क्योंकि हम लोग साल भर में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एग्जाम को लगता है टाइम, प्री, फिर उसका रिजल्ट, मेंस, फिर उसका रिजल्ट, फिर इंटरव्यू, फिर उसका रिजल्ट, ये हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर वो प्रोसेस का हिस्सा हो जाता है। आप अगर मेहनत करेंगे, लड़का लड़की दोनों लोग में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बात की हम गारंटी देंगे कि प्री, मेंस और इंटरव्यू जितना नंबर एक टॉपर को चाहिए होता है, उतना आपके क्लास पे पढ़ाए हुए से आएगा।
100 में 100% कभी नहीं आ सकता, लेकिन जो टॉपर को जितना चाहिए होता है ना, टॉप ऑल इंडिया टॉप करेंगे ना, उतना आपको क्लास से आएगा। यहाँ पे आप कितना ले आ सकते हैं वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपको उस टाइम मिलेगा, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, एडमिशन के टाइम पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑनलाइन वाले लोग को इसी को सॉफ्ट कॉपी में दे दिया जाएगा, ऑनलाइन वालों को क्या है, सॉफ्ट कॉपी, इसी को अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं या उसका नोट्स बना सकते हैं। बाकी बहुत सारी आपको बुक्स भी दी जाएंगी, ये सब चीजें बुक्स मिलेगी आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको जो जो चीज मिलेगा, आपका ये पासबुक रहेगा। जैसे आप छोटे होंगे ना तो एक पासबुक बना होगा इंजेक्शन का, पोलियो का लग गया, खसरा का लग गया, इसका लग गया, वही वाला ये पासबुक है। कौन कौन सा लग गया, इसी पे क्या मार देगा आदमी, ठीक। ये गायब मत करना, गायब हो गया तो खत्म कहानी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो देखते हैं पीटी मेंस इंटरव्यू। देखो इसका नंबर जुटेगा, इसका नंबर नहीं जुटता है। मेघा सूची बोलते हैं जिसे, मेरिट लिस्ट, उसका नंबर नहीं जुटता है। सारा मेहनत किसमें करना है, मेंस। आप यकीन मानिए अगर आपका मेंस अच्छा हुआ ना तो इंटरव्यू में कुछ करके आइए, आपका अच्छा नौकरी हो जाएगा। कुछ भी करके आइए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप गरिया के आएंगे उसको, कहने का मतलब कितना भी खराब इंटरव्यू गया हो, क्योंकि इंटरव्यू 120 नंबर का है। कितने नंबर का, 120। इसमें कितना पाएंगे आप लोग, स्टार्ट होता है किसी का 50 नंबर से, जाता है कितना, 90 नंबर। और 90 के ऊपर जो जाता है ना वो बहुत मतलब मेहनत किया रहता है। 90-100 इसी के बीच में आप घूम रहे हैं, यानी खराब और अच्छा, इसमें 40 नंबर का अंतर है। ये है आपका 900 नंबर का, समझ में आ गया। 400 अगर यहां से ला दिए ना, डीएसपी एसडीएम, आपका मर्जी, आप जो सुनना चाहते हैं, अपना प्रेफरेंस। इसमें से 900 में कितना लाना है, 400, 450, 400 से 450, 50% लेके आइए। कितना परसेंट, 50%। अगर इसमें जम के मेहनत हो गया, ये खराब भी जाएगा, टेंशन नहीं है। ये क्या होता है ना, अगर सपोज कीजिए किसी का 400 आया, इसमें पा गया वो 90 नंबर, इसमें पा गया 90 नंबर, तो ये जुड़ जाएगा 90 नंबर, यानी फाइनल नंबर में आपका ये दोनों जुड़ेगा, फाइनल नंबर में दोनों जुड़े, यानी ओवरऑल ना ये आपका मेन है, 90 है उसका मेंस। अगर इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ ना तो ये थाम लेगा आपको, अरे भाई 50 और दे देते हैं। अगर सपोज कि इसमें गड़बड़ा गया, इसमें खूब अच्छा भी नंबर लाए तो 2-3 नंबर हो गया, तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपकी इच्छा अनुसार पोस्ट नहीं मिलेगा, आपकी इच्छा अनुसार पोस्ट नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। पोस्ट लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक ठाक पोस्ट लेना जरूरी होता है। पिछले बीपीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ट्रेनिंग में है अभी, और मैं 2 का बियाह करा रहे हैं, बताओ वो हमारे ऊपर फेंक दिया है कि सर देखिए ना, सब चीज तो हो गया, तैयारी करने वो बीपीएससी का आया ही नहीं था, बस उसको पता था खान सर पढ़ाते हैं, गांव वाला भेज दिया, आया पढ़ने, सिलेक्शन हो गया। इंटरकास्ट मैरिज में बहुत दिक्कत होता है, जातियां अलग रहती हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। और कह रहा है कि सर हम कैसे बतियाएं और समझाएं कैसे, और दोनों बड़ी बड़ी झमेला है। इस सब चक्कर में तुम लोग नहीं, ट्रेनिंग जॉब हो जाएगा, तुम लोग को जो करना है करना, तुम अपने मर्जी के मालिक, अभी पिताजी के पैसा पे नहीं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जॉब हो जाएगा तब तुम लोग को जो करना है करो, अपनी मर्जी के मालिक हो। यकीन मानिए जॉब हो जाएगा, लड़का या लड़की माँ बाप खुद कह देंगे, अपने से देख लो, मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम अधिकारी बन के आओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप समझो। इसलिए सारा दारोमदार आपके ऊपर है। ये आज का दिन याद रखना, आज ठीक आज से 1 साल बाद आप अपने आप को जज करोगे कि या तो आपके भविष्य को आप खुद बनाएंगे या तो खुद बिगाड़ेंगे। एग्जैक्ट इसी दिन को याद रखना। अगली साल फिर मुलाकात होगी, सिलेबस कंप्लीट रहेगा इस दिन को, ठीक है। उसके बाद 2 महीने रगड़ के टेस्ट होगा, फिर एग्जाम होगा आपका। तो हम लोग अब एक एक करके बढ़ते। पीटी का नंबर जुड़ेगा, मेंस का जुड़ेगा, इंटरव्यू का जुड़ेगा। अब इंटरव्यू 120 नंबर का है, कौन ची करे, मुंह मोटैया लोढ़ा हो, हाथी घोड़ा थोड़े हो। अरे 120 में 120 पालोगे तो कौन ची उठा लोगे, उसमें 900 का देख रहे हो यहाँ पे। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे सब पीटी छोड़िए, मेन से बता दीजिए, नहीं सब देखना है। सबसे ज्यादा इन तीनों में इंपॉर्टेंट होता है मेंस, लेकिन सबसे खतरनाक होता है पीटी। देखिए मेंस में आप कुछ भी लिखेगा, नंबर ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, फेल होके नहीं आएंगे, नंबर कम मिलेगा। इसमें एक नंबर अगर कम हुआ ना, 1 नंबर भी कम हुआ ना, कोई चांस नहीं है, सीधे बाहर। इसलिए सबसे ज्यादा बर्बाद करता है कौन, पीटी। तो पहले हम लोग देखते हैं पीटी एग्जाम को, प्रीलिम्स एग्जाम को, पीटी एग्जाम को। प्रीलिम्स ना बोल के अब शॉर्टकट में हम लोग बार बार पीटी बोलते हैं।
प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है? 150। कितने क्वेश्चन होंगे? 150। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलेंगे? 150। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का मिलेगा। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। समझ में गया? 90 के आसपास जाएंगे तो कट ऑफ हो जाएगा। 90 क्रॉस करेंगे कट ऑफ स्टार्ट होना चालू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ कैटेगरी से डिपेंड होता है। किसी कैटेगरी का 2 नंबर ज्यादा, 5 नंबर ज्यादा यहाँ पे, बट आपको माइंड मेकअप करके रखना है कि 100 के ऊपर। किसके ऊपर? 100 के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये निगेटिव मार्किंग भी होगा। पहले इसमें निगेटिव मार्किंग होता ही नहीं था, फिर 1/4 हुआ। अभी निगेटिव कितना है? 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग। यानी 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन का नंबर आपको कट जाएगा। 3 क्वेश्चन जो है गलत, 1 अच्छे क्वेश्चन को मार डालता है। सपोज किए, जैसे मान के चलिए आपने 4 क्वेश्चन किया, 1 2 3 4, समझे? इसमें से आपका किस्मत इतना खराब था आपका किस्मत कि खाली है ये सही है, ये सही है गलत हो गया। तो 3 को मिल के हम तो डूबे, तुम्हें भी डुबा देंगे। समझ गया? लेकिन देखिएगा तो निगेटिव बनाना भी बहुत खराब नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो हम आपको भी बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको 15-20 क्वेश्चन निगेटिव अटेम्प्ट करना ही करना है। ये नहीं कि पूरा हरिश्चंद्र बन के चला है, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन बना के आएंगे, जरूरी नहीं कि वो 100 सही हो जाए। तो उसका भी एक तरीका है, बट वो तरीके काम नहीं आएंगे, वो लास्ट में होते हैं। उसके लिए पढ़ने के लिए वो नहीं है, स्टार्टिंग के लिए। तो कितने मार्क्स है बाबू? कितने क्वेश्चन? निगेटिव 1/3। कितना घंटा टाइम? 2 घंटा। टाइम कितना? 2 घंटा। टाइम एनफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कट ऑफ 90 से स्टार्ट, 90 मान के चलिए। देखिए 90 से 100, एक बार 110 चल गया था, लेकिन निगेटिव मार्किंग तब उस टाइम नहीं था। 109 समझ में गया? तब निगेटिव नहीं था, जो ना के मन घोस के रगड़ के चल आता था। समझ में गया कि नहीं? जितना बनाया मार दिया था ऐसे। मान के चलिए 90 नंबर उसको आ रहा है और निगेटिव नहीं है, तो बचा 60 क्वेश्चन। मारा 60 गो में कम से कम तो 10 गो सही होगा, 20 तो कम से कम सही होगा, तो उसको तो फ्री में मिल जाता था। निगेटिव आना अच्छा या खराब? बहुत अच्छा, वरदान है आप लोग के लिए। 90 नंबर में 90, पिछली बार 80 से उठाना चालू होता, 75 80 जैसे नहीं होता, SC ST OBC EWF हैंडीकैप, ये सब चीजों को मिलाना के। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है 100 एबव, मतलब 100 लेके चलना है। रेडी? अब हम समझे, आगे बढ़े। इसमें कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है, उसी सब चीजों को समझते हैं। देखो ये 4 चीज पे ध्यान देना, ये आपको कट ऑफ के पास लेके चला जाएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर। हिस्ट्री से एवरेज आपको लेके पूछ देता है ना 30 से 35 क्वेश्चन। अब यहां पे समझिए, एक होता है बिहार स्पेशल। क्या होता है? बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल जो होता है ना, वो हिस्ट्री का स्पेशल बिहार पूछ दे, ज्योग्राफी स्पेशली बिहार से पूछ दे, साइंस स्पेशली बिहार से पूछ दे, करंट स्पेशली बिहार से पूछ दे। तो उसका कोई फिक्स मानक नहीं होता है, वो इसी का हिस्सा होता है जो स्पेशली किससे पूछ देगा? बिहार से पूछ देगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको इसी में समझ जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? नहीं समझे? जैसे मुगल के बारे में पूछा तो वो क्या है? हिस्ट्री। और अशोक के बारे में पूछा, वो हिस्ट्री भी है और बिहार वाला भी है। नहीं समझे? तो ये कॉमन हो जाता है, तो हम कॉमन को इसी में रख देते हैं। तो एवरेज इससे कितना क्वेश्चन आएगा? 30 से 35, 30 से 35, इससे 30, इससे भी 30 से 35 आ जाता है। 30 लेकिन मोटा मोटी आता है 30। साइंस से 30, करंट से 30, जोड़ो तो 100। एवरेज लगभग 90-100 हो जाता है। 90 से 100 एवरेज हो गया कि नहीं हो गया? पहुंच गए आप कट ऑफ के पास। कहां पहुंच गए? कट ऑफ के पास पहुंच गए। अब जो कुछ है अब आपको सिक्योर करेगा। आपको पास कौन ला दिया? 4 सब्जेक्ट पास ला दिया। ट्रिक समझना पढ़ने का, प्री निकालना एक कला है। जो विद्यार्थी इस कला को पकड़ लिया, यहां पे देखिए आप क्या करते हैं। कैसे भी ऐसे मछली मारने के लिए क्या करते हैं? पहले बंसी डाल देते हैं, जैसे पकड़ा फटाक से खींच देते हैं। तो ये बंसी का चारा है, लगा दिए, डाल दिए। ये पहुंचे कट ऑफ के पास, कट ऑफ पार नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री में पूरा पाएंगे? हाँ, ज्योग्राफी में 30 में 30 ला देंगे, साइंस में
ये टोटल 90 हो रहा है ना, 90 कितना हो गया 120, लगभग लगभग इतना हो रहा है ना यहाँ पे, ये 120 हो गया यहाँ पे। ये आपके कहां तक ला दिया, कट ऑफ तक। आप यकीन मानिए आपके पढ़ाए हुए नोट से और क्लासरूम से इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो जानबूझ के डाला जाता है, वरना बीपीएससी का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। 100% कभी क्वेश्चन नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या महज 5 से 10% होगी। जैसे मान के चलिए हिस्ट्री है, 35 क्वेश्चन आया, तो उसमें 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना, बड़ा उटपटांग रहेंगे आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ज्योग्राफी है, 30 क्वेश्चन है ना, उसमें 1-2 ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जो बड़ा उटपटांग उठ देगा, क्योंकि पूरा पृथ्वी उठा के पूछना है, कहीं से कोना में से निकाल के पूछ देगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोनो एगो राज्य का पहाड़ी पूछ देगा। जाइए आप मना कीजिएगा, काहे पहाड़ी पूछे हो। हम लोग क्या करते हैं, मेन पहाड़ बता देते हैं। अब किसी अमेरिका का कितना पढ़ाकू लड़का रहे, उससे पूछिए तो राजमहल की पहाड़ी कहां है, वो बताएगा झारखंड में। राजमहल झारखंड बंगाल वाला बॉर्डर पे जो है बता पाएगा, लेकिन वो तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कितने होंगे, बहुत कम। तो ये हो गया आपका। अगर आपको ये क्लियर है तो आप किसके बाहर हैं, कट ऑफ के बाहर हैं। अब समझते हैं दूसरा, 5वां 6वां, पॉलिटी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स। पॉलिटी हो गया, लगभग इससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी से 10 से 15, इकोनॉमिक्स से भी 10 से 15, शुद्ध इकोनॉमिक्स। कई लोग क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स और करंट दोनों को एक के समझ जाते हैं। अब आपको करंट डाटा पूछ रहा है कि किसी का ग्रोथ रेट कितना है या कितना आयात किया गया है कोई सामान, तो वो करंट में भी आएगा और किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी। तो आप इन दोनों को मतलब समझिए मिक्स मत कर दीजिएगा, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं। हालांकि कॉमन हो जाता है, अगर ये कॉमन अलग अलग करते हैं तो करंट अफेयर को आप 25 पकड़ लीजिए। कितना, 25, कितना हो गया 25, बताइए हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे। अब क्या बचा बाबू, मैथ भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है, मिसलेनियस भी कुछ कुछ पूछ देता है। 10 ठो उसको मार दीजिए। कितना, मैथ्स, रीजनिंग एंड अदर्स, कितना मान लीजिए 10। कितना हो रहा है टोटल, लगभग 150 हो गया। उसमें दोनों आगे पीछे कोई फिक्स नहीं रहता है कि मतलब एकदम एग्जैक्ट इसी हिसाब से नहीं पूछेगा, लेकिन यही पैटर्न होता है यहां पर। अब आप बताइए इनमें कितने विद्यार्थियों का मैथ ठीक ठाक है, गणित, तुम लोग तो इसमें से ठीक ठाक निकाल लोगे। बाकी जिन विद्यार्थियों का मैथ कमजोर है वो अभी से 2-3 फिक्स चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फिक्स कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो 10 का 10 आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो 10 में से 6 ऐसा जाइएगा, प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट कीजिएगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को अभी से पढ़ेंगे। डेली आधा घंटा पढ़िएगा कि एटलीस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस का आया तो बना दिए, परसेंटेज का आया बना दिए, SICI का आया बना दिए, एलिगेशन वाला आया बना दिए, मिक्सचर एलिगेशन आया बना। तो कुछ चैप्टर सबका, जिनका कमजोर है वो पूरे मैथ के पीछे मत पड़ जाना, जिनका कमजोर है, क्योंकि 10 नंबर आई है, जैसन देवता वैसन पूजा। तो आप खूबे तेज रहेगा, पाइथागोरस हो तुम तो क्या कर लोगे, 10 गो ले जाओ तुम, 10 गो। वैसे भी हम लोग 50 को छोड़ रहे थे, 100 नंबर चाहिए। तो देखिए आपको चाहिए 100 नंबर, आपको छोड़ना है 50। बस एक समझदारी कीजिएगा, जिस 50 क्वेश्चन को आपको छोड़ना है वो आप डिसाइड कीजिए कि क्या छोड़ना है। एग्जाम नहीं डिसाइड करेगा अरे 50 को छूट गए लो, नहीं, आप डिसाइड कीजिए। सपोज कीजिए कि किसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन या सपोज कीजिए फंक्शन का एगो क्वेश्चन आ जाता, मैथ में एगो फंक्शन का क्वेश्चन डाल देता, और जिसका मैथ अच्छा नहीं उनसे फंक्शन बन चुका, वो डिसाइड करेगा ना कि फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझ गया। तो जिन 50 क्वेश्चन को छोड़ना है उसे डिसाइड कौन करेगा, आप लोग डिसाइड करें। मैथ जिनको नहीं आता है 2 गो 3 गो 4 गो चैप्टर पकड़ लीजिएगा, 4 चैप्टर बनाइएगा, उसी 4 गो से आएगा रगड़ दीजिएगा, लो बाकी 6 गो छोड़ दे। समझ। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, आपको हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। जानते हैं लोग फेल क्यों होते हैं, वो इस पे बहुत फोकस कर देते हैं, और आप में से 90% यही सोच रहा था, बाबू इसको सब लोग बनाते हैं और सब लोगों को नंबर आता है, इसको कुछ कुछ लोग बनाते हैं और कुछ कुछ लोग पास होते हैं।
यही मेन गलती हो। तुमको क्या लगता है हिस्ट्री तुम्ही को आता है? तुम्ही को पता है जलियांवाला बाग, सबको पता है। तुम्ही को पता है हिमालय पर्वत कहां से कहां जाएगा, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तुम ही जानते हो गो। 14वीं लोकसभा 15वीं लोकसभा बस तुम्ही को पता है, सब जानता है। अभी आप सब यही सोच रहे थे कि वाह भाड़ में जाइए, गर्दा उड़ा देंगे उसको, यही ना सोच रहा था लोग, सब डूब के चला आता। बस इसीलिए टीचर्स की जरूरत पड़ती है। बाकी आप घर से पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ लेंगे, बट ठोकर खा खा के सीखेंगे। हम लोग के पास एक एवरेज डाटा होता है कि कैसे कैसे विद्यार्थियों ने गलती किया था। उलटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वो सब बनाएगा, वो समझ में आ गया कि नहीं आएगा, A to Z लोग उसको बनाएंगे। करंट अफेयर का क्लास जो होता है लास्ट में करते हैं लोग, हालांकि हर हफ्ते के लास्ट में एक वीकेंड में हम लोग आपको एक करंट, इस बार क्या करेंगे ना, 5-5 करंट आप लोग को इस बैच से 10-10 करंट देने चालू कर देंगे। आप हफ्ते में अगर आपको 10 करंट अफेयर देते हैं, हफ्ते में 10 या 14 करंट अफेयर मान के चलिए, तो एक दिन का क्या गो, 2 गो। अगर संडे को हम आपको एक PDF दे देते हैं, उसमें कितने करंट रहे, 14 ठो, तो एक दिन का कितना पड़ा, 2। इतना नहीं याद रख सकते हो, साल भर में 700 करंट हो जाएगा, साल भर में 700, उस 700 में से 15-20 गो आ जाएगा, तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट एक दिन का चीज नहीं होता है, क्योंकि उसमें लिंक नहीं होता है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी यहां होगा वहां होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, टॉपिक शुरू होते खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं एग्जाम? प्री समझ में आ गया? निगेटिव कितना, 1/3, टाइमिंग 2 घंटा, कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, समझ में आ गया? कितने तारीख को एग्जाम होगा, 30 सितंबर, फिक्स कर दिया 30 सितंबर को। इस बार मंडे पड़ रहा है शायद, 30 सितंबर को, क्या मंडे पड़ रहा है, पता नहीं, हो सकता है तो एक दिन पहले कर दे। चलिए आगे देखते हैं, बट 30 सितंबर रहता है। कौन दिन पड़ रहा है जी, देखो तो, सितंबर, अक्टूबर में चल गए जी तुम। 30 सितंबर मंडे पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, 30 सितंबर डेट फिक्स किया गया। सर याद कर लूंगी, हाँ याद कर लीजिएगा बाबू। कोई दिक्कत आप लोग में? प्री में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई मन में डाउट कुछ है तो बोलिए। प्री एग्जाम को लेकर कोई मेंस इंटरव्यू का अभी कुछ नहीं, गधा सब अभी बोलेंगे तो मेंस में पूछ देगा आंसर राइटिंग कैसे होगा, तो मेंस जब बताएंगे आंसर राइटिंग तो पूछेगा प्रीटी में निगेटिव होता है कि नहीं। चुंदर की तरफ पढ़ेगा सब यहाँ पे। वनडे एग्जाम नहीं है कि जब मन तब कूद कूद के पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ये एग्जाम CGL के लेवल के एग्जाम से इजी पड़ेगा, बट इसमें सारा दिमाग जो है ना, वो कितना सातिर दिमाग से आप सोच सकते हैं। अभी सब क्या सोच रहा था, उसी को सोच जाता था ना, जाएगा तो उसी में जाएगा। मैथ चलेगा, मैथ में पूरा नहीं छोड़ना है, 2-4 चैप्टर मिले ना उसी को लो, एक के चैप्टर पकड़ लो, एक ही चैप्टर पकड़ो मैथ में, SICI कंपाउंड इंटरेस्ट और, बट उसके लिए परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। तो परसेंटेज SICI 2 गो क्वेश्चन बन गया, 10 गो छुट्टे फालतू है ना भेज रहे थे, 2 ये चैप्टर पढ़ लो, समझ में गया? हाँ रीजनिंग बन जाएगा, तो 2 गो इसमें मैथ में बना दो, 2 गो रीजनिंग में बना दो, 4 गो हो गया, बाकी छोड़ दो, भगो। हमें 50 छोड़ना है, समझो ध्यान से, हमें 150 का 150 बनाना है, हमें लगभग 40-50 छोड़ना है, लेकिन हम डिसाइड करेंगे क्या छोड़ देंगे उसको। यही सबसे बड़ी ताकत है इसकी। बस ये नहीं कि हिस्ट्री में से छूट गया, इसे छूट गया, नहीं। आपका रिजल्ट होगा कि नहीं, आप एग्जाम हॉल में बता देंगे। आप जब आप निकलिएगा ना, हम लोग के विद्यार्थी जब जाते हैं ना, रिजल्ट का वेट नहीं करते, उन्हें पता है कि मेरा हो गया, उस पे नहीं, इस पे ध्यान देते, सब पे बैलेंस। इसको काहे छोड़ेंगे जी, सबको ध्यान देंगे यहाँ पे, बट कॉमन नहीं करना है। प्री में हम समझे किसी को कोई डाउट नहीं है, खत्म प्री। बाकी इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, आपको पूरा स्ट्रेटजी रणनीति। थोड़ा पीछे का प्रीवियस ईयर का कुछ देखा, प्रारंभिक परीक्षा में हुए बदलाव 1/3 निगेटिव कर दिया, सब बता दिए आप लोग को। मुख्य परीक्षा अभी नहीं, देखो हिस्ट्री में देखते हैं। हिस्ट्री में 60 से 62वीं में कितना क्वेश्चन पूछा था, 39। बट इसमें क्या हो गया ना, बिहार का भी हिस्ट्री हो गया, ये हो गया, मतलब हम 30 से 35 लिखे थे, इसमें 39। देखो इसमें कितना पूछ दिया, 41। 63वीं BPSC में 41, 64वीं में 38, 32, 35, 33। आगे कि नहीं आ गया, समझ में आ गया? बिहार स्पेशल हम लोग अलग से नहीं, उसी हिस्ट्री में पढ़ा देते हैं लोग, मेन चीजें। लास्ट में एक तो 20-25 दिन का क्लास चलता है बिहार स्पेशल का, समझ में आ गया हिस्ट्री में? अब हिस्ट्री में भी एक चीज गौर करना, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ना है प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे ज्यादा बोरिंग कौन है, प्राचीन इतिहास। और उटपटांग भी कौन है, प्राचीन इतिहास।
600 ईसा पूर्व तो 1200 ईसा पूर्व, तो ये तो वो अजीब 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 नामों आएगा। प्राचीन इतिहास सवाल देखो 4 क्वेश्चन। अब मॉडर्न हिस्ट्री 25, यहां देखो 9 क्वेश्चन 17, 3 क्वेश्चन 23, 4 क्वेश्चन 18, 4 क्वेश्चन 18, 3 क्वेश्चन 19, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। इतिहास में लोगों ने बिहार के बच्चों को, चूंकि इतिहास के प्राचीन टाइम के टीचर, कोई एमए किया है प्राचीन इतिहास से, कोई ले के बेटा ओके मथ देगा धके कौन चीज प्राचीन इतिहास पढ़ने आएगा ना, तो साल भर के कोर्स में ओकरा से 6 महीना इतिहास से पढ़वाएगा। हो गया। ये बताओ अगर कोई विद्यार्थी ये सोच ले कि हम इसी में पूरा मेहनत करेंगे, एक हम पूरा भी छोड़ देंगे। सपोज किसी का हिस्ट्री कमजोर है, स्ट्रेटजी देखो, हम जी जान लगा देंगे गांधी युग ये वाला चीज में, इसको अगर हम पूरा भी छोड़ दे, हालांकि तो छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर पूरा भी छोड़ दे तो क्या स्ट्रेटेजिक रूप से ये डिसीजन गलत है? अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाई इसको देख लो। नहीं समझ में आया? ये एग्जाम निकालना एक कला है, मेहनत करते रह जाइएगा, नशा जाइएगा यहाँ मेहनत कर करके। ही में इतना मेहनत है प्राचीन इतिहास में, सिंधु सभ्यता में फूटल लोटा, पचकल थरिया, टूटल खटिया, गिलास, हड़िया पतुकी, कौन कहां, अरे बाप हो बाप, कहां करेंगे भाई? हाँ, प्राचीन इतिहास में लगभग 15 से 20 चैप्टर सवाल आ रहा है। क्या गो? अच्छा, हमरा पता है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें से नहीं आएगा, 5 चैप्टर में से एगो आएगा। बौद्ध धर्म में पूछ दिया तो जैन धर्म नहीं पूछेगा। अच्छा, प्राचीन में भी हम तुम्हें बता दें, देखो पूरा प्राचीन पढ़ने की जरूरत है। ये 4 नंबर है ना, इसमें आधा क्वेश्चन बता दोगे प्राचीन इतिहास में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध, हो गया, आधा क्वेश्चन बन गया। 3 चैप्टर आधा क्वेश्चन बन गया। 20 चैप्टर में से कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध, खत्म। अब वही आइए, कितना दिन में खत्म कर दोगे तुम लोग? 10 से 15 दिन। रिवीजन के लिए 1 दिन, अगर खत्म कर दिए तब। और रिवीजन में कितना टाइम लगता है? 1 दिन। हर संडे को बैठ के रिवीजन मार दो। उतना नंबर जो प्राचीन इतिहास का प्रकांड विद्वान होगा ना, वो आपसे 2 नंबर ज्यादा पाएगा, क्योंकि आप बनाएंगे 2 गो और वो बनाएगा 4 गो। ये एग्जाम कंप्लीट एक स्ट्रेटजी है। ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हंसते खेलते कब ये एग्जाम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बस ये स्ट्रेटजी। बस एक गलती मत कीजिएगा जो पटना के हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षक कर देते हैं। इतिहास को सेलेक्टिव पढ़िएगा, पूरा धा के बकैती नहीं यहाँ पर। अरे इतना खराब कर दिया सब विद्यार्थियों को। अगर हम लोग बोलते हैं लोग ना कि अरे इसमें से निकल जाओ ना, थोड़ा ही तो है, एक बार 3 गो क्वेश्चन पूछा है, कब 4 गो पूछा है, कब 5 गो, मैक्सिमम जगह 6 गो गया है। मर जा, क्या लिए मर रहे इसमें? हाँ, सर जी कोई भी नहीं करता है लग रहा है ना, तुम ही विद्वान है, इसरो ज्वाइन कर लो, मंगल पे भेज दे तुम्ही को। हिस्ट्री निपट गया कि नहीं? अब बताओ, हिस्ट्री से एवरेज कितना क्वेश्चन है? 35। कभी 40 है, एवरेज मान ले 35, एवरेज 35। अगर कोई समझदार होगा तो सबसे ज्यादा फोकस मारेगा आधुनिक पे। सबसे छोटा कौन है? आधुनिक। सबसे आसान कौन है? आधुनिक। सबसे ज्यादा पूछता है आधुनिक। हो गया कि नहीं हो गया? 35 में से 25 को बना दे, समझ रहे हैं आप? ट्रिक लेके पढ़ ले किस पे? जैन, बौद्ध, मगध, निपटा दिया 2 को किधर से? देखो 25 इधर से निपटा रहे हो, 2 इधर से निकला, जैन, बौद्ध, मगध, 25 2 27। इसमें खाली मुगल, केवल मुगल, केवल क्या पढ़ेंगे? मुगल। और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी। सारे दिल्ली सल्तनत में 300 साल में सबसे ज्यादा मार वही किया है। करना कौन चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। हो गया। हम काहे दिल्ली सल्तनत मरे जाए भाई? ये सब पढ़ाएंगे हम लोग आपको सब, लेकिन ये सब चीजों को ध्यान रखना है। समझ आ गया? आगे बढ़े, हिस्ट्री को छोड़ के भूगोल। क्या जी? भूगोल। एवरेज देखिए 20, 16, 14, 24, 17, 20, 20, 23। इसमें 25 से 30 ये भी क्या होता है? एवरेज पूछता है। किसमें? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के बाद देखते हैं राजव्यवस्था, इससे कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सबसे इजी पूछता है। पूरे बीपीएससी में सबसे आसान कोई सी सब्जेक्ट का सवाल होता है तो पॉलिटी का। पूरे बीपीएससी में सबसे आसान पूछा जाता है किससे? पॉलिटी। इसमें आप पूरा में पूरा बना सकते हैं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन ही पूछता है। देखिए 11, 12, 13, 8, 8, 10, 9, इस बार 13 था। समझ में आ गया कि नहीं? 13 हर साल का है। ये 60 से 62, 63, 64 ये अलग अलग बीपीएससी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। पॉलिटी से सबसे आसान होता है। प्री में तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं। अर्थव्यवस्था
12, 15, 12, देखिए एवरेज कितना 15, एवरेज 15। ये क्या है साइंस सेंटेंस, एवरेज 25 से 30, देखिए 34, 30, 33, 30, 38, 30, 36, 32। समझा? ये बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, ये बहुत बच्चे छोड़ते हैं। जो सरकारी स्कूल में पढ़े, जिनका साइंस अगर गड़बड़ हो गया या बेस खराब हो गया है, उनको लगता है साइंस बहुत खतरनाक है। साइंस क्या है? अरे सामान्य विज्ञान है ना। ओहो, सामान्य अध्ययन नहीं है, सामान्य विज्ञान, ये सामान्य वाला है, विज्ञान नहीं है। हम थोड़ा सा बस इधर देखा, हमें लगा विज्ञान लिखा है, ज्ञान लिखा है। दोनों में से लगभग उतना ही सवाल आते हैं, ठीक है। ये कौन वाला है? करंट वगैरह आता है इसमें, करंट एंड मिसलेनियस, करंट एंड मिसलेनियस। अब आया साइंस सामान्य विज्ञान, ये भी उसी लेवल का आएगा। 20, 30, 20, 28, 28, 30, 30, 24, दोनों देखिए, दोनों का वेटेज लगभग सेम है, ठीक है। साइंस छूटना नहीं चाहिए, आप नहीं छूटेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। लो 10 क्वेश्चन, गणित, पाई चार्ट, ये सब चीज 10, एवरेज 10, एवरेज 10। समझ में आ गया? हो गया? प्री में किसी को डाउट? प्री में कोई डाउट नहीं ना? मेंस पे चले? कोई डाउट ही नहीं है जी आप लोग में, इतना विद्यार्थी सब में बता दिए, कोई डाउट नहीं। यकीन मानिए जिस दिन आपका सिलेबस खत्म होगा उस दिन भी ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई डाउट नहीं सर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ के हुए और एकदम एवरेज एवरेज घर से, बहुत सारे जो आप लोग कभी इंटरव्यू भी आते होंगे तो अपनी कहानी बताते होंगे, इतना बेहतर होगा। एक मुकेश नाम का लड़का, तो उसके यहाँ पढ़ने के लिए जगह नहीं था ना, जगह नहीं था, टेबल नहीं था ना, तो बांस का अपने से ठोक के मचान बना के उसको टेबल। अभी कल उसकी पोस्टिंग हुई है सिवान, बांका का शायद रहने वाला, बांका। कल ट्रेनिंग खत्म, ट्रेनिंग खत्म, पोस्टिंग हो गई। जिसका जिसका पोस्टिंग हुआ सब मैसेज कर रहा है, सर मेरी पोस्टिंग यहाँ है, मेरी पोस्टिंग वहां, वहां सबसे पूछ लेते हैं। और तुम लोग भी बताना कहाँ पोस्टिंग हुआ, अभी ट्रांसफर होगा तुरंत अपडेट करना कि सर यहां से अब ट्रांसफर यहां हो गया। उस एरिया में अगर कोई समस्या आएगा और जेन्युइन मैटर रहेगा तो तुम ही लोग को ना बताएंगे, हम सरकार से विनती करेंगे, ना ना देख लीजिए, देख लीजिए। आप भी तो हमारे विद्यार्थी से कहेंगे, नहीं समझ में आया? आगे बढ़े तो आप लोग भी ऐसे आएंगे, आपकी भी अपनी कहानी होगी, सबका अपना अपना संघर्ष होता है। अब हम लोग देखते हैं मेंस परीक्षा, मुख्य। इसका नंबर जुड़ेगा पीटी का? मेंस, मुख्य परीक्षा। कौन सी परीक्षा? मुख्य परीक्षा 900 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 900 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? ऑब्जेक्टिव होगा, लिखना होगा। क्या होगा? लिखना होगा। चलो तो हम इसको देखते हैं। हिंदी पेपर होगा 100 नंबर का, हिंदी 100 नंबर का। आपका ऑप्शनल होगा 100 नंबर का। अब हम एक एक करके इसकी सारी समस्याएं दूर करते हैं। पहले हम हिंदी देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शनल चलेंगे। हिंदी कितने नंबर का? 100। 100 में 100 ला देंगे कोई फायदा नहीं है, इसलिए कम लाना है। 30%। कितना? 30%। हम आपको बोलते हैं आप फेल नहीं होंगे, बस टेंशन खत्म। इसमें कुछ नहीं करना है। जानते हैं कैसे फेल नहीं होंगे? जितना नंबर लाना है ना, उससे ज्यादा अकेले निबंध से आ जाता है, और निबंध आपको पढ़ना है, वो यहां काम आ जाएगा। हिंदी में कोई फेल नहीं होता। अभी हम हिंदी में क्या क्या पूछता है वो समझाएंगे। पहले ओवरव्यू समझिए, समझने का तरीका क्या होना चाहिए। हिंदी के लिए टेंशन है, हिंदी आप फेल नहीं होंगे। अगर हिंदी में फेल हो गए तो आप हमारे पास ओरहन ले आके दे दीजिएगा, ओरहन दीजिएगा। आप बोले तो हिंदी पढ़ना है, ये हमारा हिंदी तो इनको नहीं आता है। हिंदी देख के अखबार पढ़ लेते हो, हिंदी में फेल नहीं होगे। अखबार पढ़ लेते हो, हिंदी में फेल नहीं होगा। कितने नंबर का है? 100। लिखना होता है। क्या होता है? लिखना। निबंध लिखने को दे देगा कि अलग अलग कोई निबंध देगा, जैसे महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन है, लिख दीजिए क्या क्या बाधाएं आती हैं। पुरुष प्रधान समाज, आपस में अभी महिलाएं ट्रांजिशन फेज में जा, वो सारा तरीका होता है। निबंध लिखने का एक तरीका है, कोई वो निबंध दीजिए, उस तरीका में बैठ के निबंध आपको लिख के चले जाना है। आगे बढ़े तो इसमें कोई दिक्कत? ये क्या करना है? क्वालिफाइंग नंबर जुड़ेगा। अब देखते हैं ऑप्शनल क्या होता है। ऑप्शनल
इसे आपको ऑप्शनल, आप ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन में लिए हो। जैसे आपका कुछ भी हो सकता है। आपका ग्रेजुएशन में क्या था बबनी? पॉलिटिकल साइंस था। अब इस बबनी का ग्रेजुएशन में था पॉलिटिकल साइंस, इनका मन है कि ये सोशोलॉजी रहना चाहती है, रख सकती है। सबसे पहला विद्यार्थियों की समस्या कि सर हम बीएससी किए हैं, अका इतिहास ले सकते हैं, काहे नहीं ले सकते? तुम मैथिली ले लो, नेपाली भाषा ले लो, पहला समस्या दूर। आपका जो मन वो ऑप्शनल लीजिए, कोनो काम का नहीं ऑप्शनल, इसका भी नंबर नहीं जुड़ेगा और इसको लिखना भी नहीं है, टिक मारना है और निगेटिव भी नहीं है, रंग दो, 40% पाना है। कितना परसेंट? इससे जब पीटी से भी कम कट ऑफ गया इसमें, तो ना इसमें फेल होने वाले हैं ना इसमें फेल होने वाले हैं। इसलिए आप शांति से पढ़िएगा, जो सब्जेक्ट ठीक लगे उसको क्या बना लीजिएगा? ऑप्शनल। जो सब्जेक्ट ठीक लगे आपकी मर्ज। मान के चलिए किसी का ज्योग्राफी था, कितने लोगों का ग्रेजुएशन में ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है? हिस्ट्री है। आपका मन आप हिस्ट्री लीजिए, नहीं आपका मन तो आप कोई और भी ले सकते। किसी को दिक्कत? अब इसमें कोई बीटेक किया है, अब उसका मन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ले, उसका मन वो केमिकल साइंस ले ले, उसका मन वो रसायन विज्ञान ले ले, जो मन आप लीजिए। आपके ग्रेजुएशन से और बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी क्वालिफाइंग है और ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग है। अंतर बस समझो ध्यान से। अंतर नंबर 1, हिंदी को लिखना पड़ेगा आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते थे। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आएगा, धर धरा दीजिए यहाँ पे। और उसमें लिखने वाले में तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेंस परीक्षा ही निगेटिव फ्री होती है, अतः इसको भी निगेटिव नहीं रखा है। इसमें पास होने के लिए 30%, इसमें पास होने के लिए 40%। लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है। जैसे जनरल को 40, ओबीसी को 36, एससी को 33, ऐसे लेके 32 से 40% के बीच होता है। तो हम मैक्सिमम पकड़ लेते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के होंगे, मैक्सिमम पकड़ लीजिए यहाँ पे, खत्म कहानी। क्या इसका नंबर जुड़ेगा? ये नंबर नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसमें फेल हो गए तो उलाट देगा। अगर इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर फेल हो गए तो आगे की कॉपी ही चेक नहीं होगी। यानी पहले कॉपी किसका चेक होगा? हिंदी। और अगर फेल हो गए आगे चेक नहीं करेगा। आप टॉप किए रहे तो भी, लेकिन इसमें फेल नहीं होंगे। बिना मतलब का बर्डन नहीं रखिएगा। आप अपने से समझो कि जो बच्चा मेंस पास होने की क्षमता रखता होगा वो इसमें फेल होगा। आई में फेल हो गया तो मेंस लायक था। अब इसका पेपर दिखाएंगे तब समझे। पीटी से आसान होता है ये वाला, नहीं फेल होंगे आप लोग। कोई दिक्कत? ये किसी काम के थे सब? कोनो काम का नहीं है। इसको पढ़ाए का है हम? ये कस्टमरा है, कस्टमरी। हाँ, ये कस्टमरी को हम डांट दिए थे, क्रेडिट कार्ड दे रही थी। हम कह बार बार तुम लोग को नहीं समझ में आता है क्रेडिट कार्ड, तो कहना है एक आप लोग को नहीं समझ में आता है वो क्रेडिट कार्ड ले लें, और उसका फोनवा काट दी। फोनवा काट दी वहां पे। घुसिया को हम इरिटेट होकर डांट दिए थे, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। लेकिन एक तो ले लेने में को क्रेडिट कार्ड का जने क्या जाता है इन लोग। वो घुसियाई थी बेचारी। अब हम देखते हैं वो चीज जो बढ़िया बढ़िया है, मतलब जिसका नंबर जुड़ेगा। बढ़िया बढ़िया मतलब नंबर जुड़ेगा। निबंध। क्या चीज? निबंध। कितने नंबर का निबंध? 300। निबंध कितने का आएगा? 3। नॉर्मल निबंध होता है। जैसे हम आपको पिछली बार का बताया, यूपीएससी में निबंध पूछा था तो धर्मेंद्र सर निबंध पढ़ाए और कल जाके यूपीएससी में सेम लड़ गया। ये बात हम लोग बताए नहीं, डर के मारे। जानते का है, कोई आरोप लगा देगा कि पेपर इनको कैसे पता चल गया, यूपीएससी का पेपर इनको कैसे पता चल गया। और दूसरे कोचिंग का लड़ा रहता है 125 नंबर का सवाल, एक जस्ट क्लास का पढ़ाया हुआ छाती पीटता। हम ही सेट किए हैं क्वेश्चन, हम ही सेट किए। हम लोग कहें कि भाई हम लोग हाईलाइटेड है ज्यादा, कोनो को मन करता है पूछू, नहीं समझ में आ गया किसी को दिक्कत? लेकिन वहां तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी आता है निबंध। जैसे पूछेगा हर भटका हुआ विफल नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर बार भटक जाए तो विफल ही हो जाएंगे, होता है। जैसे कोरोना वैक्सीन, बहुत बार भटके लोग। कभी कोई वैक्सीन आया फिर पता चला फेल, फिर कोई वैक्सीन आया पता चला फेल, फिर वैक्सीन आया फेल, उसी में एक आया एस्ट्राजेनिका, पास हो गया। तो क्या हर भटका हुआ विफल हो जाता है? इसी टाइप का निबंध आएगा। और बस ये निबंध में ऐसा निबंध आएगा ना कि आप सोचिए नहीं पाएंगे लिखे कौन चीज। हर भटका हुआ निबंध लिखे कौन चीज यहाँ पे? लेकिन जैसे आपको उसको खोल के समझा दिया जाएगा ना, उसके बाद कहेंगे सर जी अब आप छोड़ दीजिए, अब हम तो लिख देंगे यहाँ पर।
हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो क्या हर व्यक्ति को भूला मान? नहीं, कुछ दम नहीं है इस सब में। कितना नंबर का? हाँ, 300 नंबर का। कितना नंबर? कितना खुश है सर। GS1 GS2, 300 नंबर का GS1 और 300 नंबर का GS2, कितना हो गया? 900। मेंस खत्म हो गया। मेंस निबंध कितना का? GS2 300। इसमें 3 घंटा टाइम दिया जाता है। टाइमिंग कितना दिया जाता है? मेंस में 3 आवर, 3 घंटा टाइम दिया जाता है। 3 घंटा टाइम दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पेपर लिखना होता है ना, 3 घंटा टाइम दिया जाता है आपको। सभी भटके खोते नहीं हैं। सारे भटके हुए लोग खो नहीं जाते हैं, जरूरी नहीं हर भटका हुआ खो जाए। हर भटकने वाले खो नहीं जाते, तो कभी कभी मंजिल पे भी पा जाते हैं। तो निबंध समझ में आ रहा है? कितने नंबर का? GS1 GS2। ये तो बुझा रहा है, ये में पता ही नहीं चल रहा है लिफाफा में है क्या। GS1 में है क्या, लिफाफा में क्या है, समझ में आ गया? मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? याद करो, प्री में भी सबसे ज्यादा मेहनत मॉडर्न, इसमें भी क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें क्या चीज है बबुआ? करेंट। क्या है? करेंट अफेयर, करेंट मुद्दों पे लिखने का आएगा। रूस यूक्रेन विवाद इतना लंबा खिंच गया, अपना टिप्पणी कीजिए। क्या कारण है कि आज तक गाजा फलस्तीन इजराइल का मामला है? भारत एक निष्पक्ष राजनीति के तहत भारत को गाजा और इजराइल किसका साथ देना चाहिए? हालिया दृश्य में भारत के पड़ोसी देशों से भारत के बिगड़ते संबंध पर टिप्पणी की। फर्स्ट क्लास, इस सब के तो हम एक्सपर्ट हैं। नहीं समझ में आया? इस सब के तो हम कई बार हमको ये आता है कि इसलिए तो हम लोग ये सब चीजें कभी कभी कोई मामले को डिटेल से थोड़े बनाना है, तो कभी कभी हम लोग करेंट, कौन सा करेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट, मॉडर्न हिस्ट्री दोनों नॉर्मल है। बिहार का कल्चर, बिहार का कल्चर। जैसे औरंगजेब आया ना, मुगल शासक, अंतिम महान तो नहीं, बड़ा शासक, अंतिम बड़ा शासक औरंगजेब मुगलों में। वो कहा कि कोई चित्रकला बनाया तो काट डालेंगे उसी को, तो सारा चित्रकार दिल्ली से भाग गया। सारा चित्रकार कहां भाग गया? दिल्ली से। अब पटना आया, अब पटना आया कि चित्रकार काम बन जाएगा आपका, कोई ज्यादा झमेला नहीं है। तो बताइए GS1 में क्या पूछेगा? मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार कल्चर, करेंट, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में एक क्वेश्चन कम नहीं होगा। हम आपको बताते, स्टैटिक्स जितना आपको पढ़ाया जाएगा ना, हू बहू वही एग्जाम में आएगा, हू बहू वही एग्जाम में आएगा। ये बतिया लाइव है, बात लाइव है, और लाइव में हम जानते हुए बोल रहे हैं कि अगर नहीं आया तो हमारा खटिया खड़ा कर देगा सब। और हम ऐसा नहीं है कोनो गांव में कि कहीं छुप सकते हैं हम लोग। इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लोग जानते हैं कि हम जो बात बोले वो आएगा ही। एक नंबर अगर स्टैटिक्स से कम आ गया ना, एक नंबर अगर स्टैटिक्स से पढ़ाए हुए में से नहीं आया ना, तो फिर हमको पढ़ाने का, आगे पढ़ाने का अधिकार ही खत्म। पैसा लौटाना तो छोटी बात है, पैसा लौटाना तो बहुत छोटी बात है। हाँ भाई, हम पढ़ाने का अपना अधिकार ही खो दिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे एग्जैक्ट उसी से आएगा। तो चारे चीज पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट, बिहार कल्चर, स्टैटिक्स। कौन सा? स्टैटिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साउंड में क्या हो गया जी? बरसात की वजह से बफरिंग हो गया होगा, साउंड में प्रॉब्लम। इतना अच्छा सा आवाज है मेरा। आवाज खराब है जी? देखो लोग, देखो लड़का लोग सुनो, मेरा आवाज खराब है? लड़की लोग तुम, मेरा आवाज खराब है? दोनों झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी भी झूठा ही तारीफ होती है फोन पे। समझ आया कि नहीं गया? झूठे तारीफ होती है।
लड़का सब कितना तारीफ करे ना, बात नहीं मानिएगा। आगे बढ़े, बताओ GS1 में किसी को दिक्कत? क्या पूछेगा? मॉडर्न हिस्ट्री, कहां करेंट, कहां का कल्चर? बिहार का कल्चर, और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स कंप्लीट स्टैटिक्स 76 नंबर कंप्लीट। आगे बढ़े, स्टैटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी समझ में नहीं आएगा, स्टैटिक्स वगैरह में कहीं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निबंध हो गया स्टैटिक्स। अब किस में आए? इसमें पूछेगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक डाल दीजिए सब इसी में। बाकी सब किसमें डाल दीजिए? इसमें। किसमें? GS पेपर 2 में। और GS पेपर 1 में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जब तैयारी करेंगे तो प्री और मेंस का एक साथ करते रहेंगे। प्री चलते रहेगा, उसका मेंस का आपको हफ्ते में एक तो आंसर राइटिंग के लिए दिया जाएगा। शुरुआत में आंसर लिखने के लिए कम दिया जाएगा, क्योंकि पढ़े ही क्या रहेंगे शुरू में। अगर चलते 2 दिन क्लास चलेगा, मेंस से लिखवाने चले, लिखेगा कौन चीज? तो शुरुआत के 1 महीने आप लोग को कोई आंसर राइटिंग नहीं लिखा जाएगा। पता कौन चाहिए कि आंसर राइटिंग लिख दोगे तुम लोग, लेकिन उसके बाद जैसे जाएंगे अगले मंथ में तो आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया जाने लगेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा आंसर राइटिंग बढ़ते जाए। ईमानदारी से आंसर राइटिंग लिखना है। 900 आ गया, ये कितने नंबर का हो गया? 900। इसमें 50% ला दो, फर्स्ट क्लास आप टॉप प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। इस बार 1000 से ज्यादा सीट है, इस बार सीट बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इस वाले बैच में नहीं है। अभी जो 2 महीना बाद एग्जाम है उसमें 1000 सीट है, टेंशन मतलब तुम्हारे वाले में 1200 के आसपास है। समझा गया? तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। ई मत कर देना हम लोग बोले हैं 12 से जाए, इंटरव्यू में जाए पूछ देना तो कर देना कि हाँ ई मत बोल दिया खान सर से। देखो हमारे साथ 2 ही चीज हो सकती है, या तो बहुत अच्छा कहेगा या तो एकदम दुश्मनी पे उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हम लोग किसी चीज को ये नहीं कि किसी को बुरा लगता है, जब अगर पता चल जाएगा कि इसको बुरा लगे ना और खखर के बोल देगा। तो या तो बहुत अच्छा कहेगा या तो एकदम खराब कहेगा। ये हो गया आपका मेंस। किसी को मेंस में डाउट? कितने घंटे टाइम दिए जाएंगे? कितना घंटा? 3। 2 पेपर ऑप्शनल होंगे, क्वालिफाइंग होंगे, जिसका नंबर नहीं जुड़ेगा, हिंदी और ऑप्शनल। हिंदी में पास होने के लिए कितना %? 30%। लेकिन ऑप्शनल में पास होने के लिए, ऑप्शनल जरूरी जो ग्रेजुएशन में है वही यहां भी ले, आपका जो इच्छा आप ऑप्शनल ले सकते हैं। अगर उसमें ऑप्शनल और हिंदी में फेल हो गए तो कॉपी चेक होगा नहीं। निबंध कितने नंबर? 300। GS1, GS2 खत्म कहानी। सिंपल है कि नहीं है? एकदम सिंपल है। हो सके तो ऑप्शनल भी 1 आध साल में हटा देगा, इसको हटा के इसके जगह स्पेशल बिहार का टॉपिक जोड़ देगा। समझा गया? और फिर इसमें से हटा देगा बिहार का कल्चर एंड कल्चर, इसमें से क्या करेगा? हटा देगा। इसमें से उसी का हो सके तो वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ दे, बिहार हटा के क्या जोड़ दे? वर्ल्ड हिस्ट्री। और ऑप्शनल हटा, आप लोग में नहीं हटाएगा, हमें भी ये बात नहीं बोलना चाहिए था। कोई चीज अंडर प्रोसेस है ना तो उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। समझा गया कि नहीं? अगर तो आप, क्योंकि सब हल्ला कर देगा, सब ये ऑप्शनल हट तो नहीं समझे आदमी थोड़ा, लेकिन फ्लो में बुला गया हो जाता है, कभी कभी बुला जाता है आदमी, फिर कहता है बड़ी लाइव उटपटांग हो जाता है जब आप लाइव रहते हैं। तब कुछ भी बुला, अब वापस आएगा वो, बुला गिलो नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब देखते हैं क्या जी, इंटरव्यू। ये तो पता हो गया कि भैया प्री का नंबर नहीं जुटने वाला है। 900, इसमें से आप 400 ला दो सिलेक्शन, 450 ला दो मनचाहा सिलेक्शन। समझा गया? 350 से ऊपर रहने की कोशिश करना, लेकिन फिर वही 350 से ऊपर रहोगे तो फिर दिमाग में टेंशन रहेगा, यार इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, और इंटरव्यू गड़बड़ हो गया तो अटक जाएंगे। लेकिन अगर इधर बढ़िया ला दिए तो, अगर इधर तुम बढ़िया ला दिए, हाँ, एक आपको बताते हैं, एक रेलवे में अभी IAS अधिकारी थे, वो 2002 बैच के, दो या 1997-98 बैच के, बड़ा सीनियर है। उनका UPSC प्री तो निकला, मेंस में इतना बेहतर नंबर था, इंटरव्यू में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, बहुत कम नंबर दिया सब, मतलब 20-25, किसी बात को लेकर लड़ाई हो गया। वो US में काम करते थे, नौकरी छोड़ के यहां आए, UPSC का एग्जाम में मेंस में अच्छा नंबर है, 20 या 25 नंबर दिया था वो, हमको ध्यान नहीं है, मतलब रेलवे में है अभी वो।
और यहाँ पे पोस्ट का नाम बताएंगे तो उनके डिपार्टमेंट वाला उनको कहने लगेगा आप ही हैं, आकांक्षर बोले तो दानापुर में ही है आप। नहीं समझ, दानापुर में, अब दानापुर में पता करो कितना अधिकारी होंगे, लेकिन रेलवे में बहुत हायर रैंक पे, वो आईएएस के थ्रू जाएंगे तो स्टेशन मास्टर बनेंगे, हायर रैंक पे जाएंगे वहां पे, लेकिन वो फिर भी बहुत टॉप में आए और उनका रैंक आया था ना टॉप 100 के अंदर। मेंस में इतना जबरदस्त लिखे थे ना वो कि वो मेंस का नंबर उनको टॉप 100 में ला दिया। वो कहे कि कान सर अगर हमारा झगड़ा मतलब विवाद नहीं हुआ रहता, किसी किसी बात पे हो जाता है ना, किसी राइट विंग का आदमी है लेफ्ट विंग का आदमी है, दोनों उलझ जाएगा यहाँ पे, तो विवाद नहीं हुआ रहता तो हम टॉप 10 में तो जरूर आ जाते। अब देखिए भारत ऐसा देश है, एक नंबर से भी अगर आप पीछे फेल हो जाते हैं और एक नंबर ज्यादा आता है तो पास हो गए तो सिकंदर, अब फेल हो गए तो बंदर। अरे थोड़ा उसके नीचे उसकी भी इज्जत करना चाहिए, तो ये होता है। तो सारा मेहनत किस पे करना, बाकी इंटरव्यू कितने नंबर का इंटरव्यू, इसमें तुम लोग टेंशन नहीं लेना, समझ में आ गया। इंटरव्यू से पहले बताएंगे लोग कितना नंबर मिलेगा तुमको, हाँ किसी में टेंशन नहीं लेना है। इंटरव्यू के लिए हम लोग के पास जो इंटरव्यू देने आते हैं उनको पहले बताते हैं बाबू इतना मिलेगा, थोड़ा और मेहनत कर तो 5 नंबर बढ़ जाएगा। बेचारा मेहनत करते रह जाता है, 2 नंबर नहीं बढ़ा पाता है। जो बोले 80-85 के मिलेगा उतने में अटक जाता है, समझ में कि नहीं। एक कोई साउथ की एक लड़की थी, उसका सिलेक्शन भी हो गया, उसका साउथ की थी बिहार में पिछली बार सिलेक्शन, उसका इंटरव्यू भी होगा। उसको हम लोग बोले थे कि बाबू तुम्हारा सारा आंसर ठीक है बट 60 से ज्यादा तुमको नंबर नहीं देगा। वो रुकती ही नहीं थी, सवाल वो पूरे ही नहीं होने देते, धाए दे अपने जवाब देने लगती थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, हर कोई चीज पूछा गया उसका फटाक से जवाब दे देगी। कई बार बुलाए, दूसरे राउंड में तीसरे राउंड में, फिर समझाए नहीं, मन में नहीं करती थी। अब सही में उसको 65 नंबर दिया, हम लोग बोले थे 60, वहां जाके सुधारी होगी, 65 नंबर दिया। तो आप लोग को भी उसमें किसी चीज का टेंशन नहीं लिए, वो सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग के पास जो इंटरव्यू हॉल है ना, इतना अच्छा हॉल बीपीएससी का अपना नहीं है, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझा। जितना हम लोग अपना बनाए ना उतना बीपीएससी का खुद का नहीं है। हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि फिर हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, लेकिन तुमको बताते हैं जो जाओगे इंटरव्यू देने तो कैसे रहेगा, ऐसे बना तो सकते हैं ना। यहां एक कमरा रहने वाला है, यहां से क्या होगा, तुम्हारी एंट्री होगी, यहां एक टेबल लगा रहेगा, ठीक है, यहां एक चेयर होगा, यहां चेयर होगा, यहां चेयर होगा, समझ में आ गया कि नहीं है। सबके आगे नाम लिखा रहेगा, ये मेंबर कौन है, ये मेंबर कौन है, इनके आगे लिखा रहेगा चेयरमैन, यहां तुमको बैठा देगा, बैठ के इंटरव्यू दो। एगो टेबल पे बैठ के निकलो, एगो चाय का कप रहेगा, सफेद कलर का चादर बिछाया रहेगा वो टेबलवा के ऊपर, हो गया, निकलो। हम दिखा कैसे सकते हैं, नहीं समझे, हम दिखा नहीं सकते। वो अरे उसके ऊपर बिछाया रहेगा ना, टेबल के ऊपर चादर का बिछाया रहता है, कफन थोड़े है वो, डर गई आप, अरे कुछ ना कुछ बिछाएगा कि नहीं, अरे डर गई, करी चादर का बिछाया सर, उसे चादर थोड़ी बोलते हैं, उसे कुछ बोलते हैं टेबल क्लॉथ बोलते हैं। डर गई सर, उस पर बोरा में बांध के ले जाएगा क्या हम लोग। अदर स्टेट वाले भी बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जैसे बिहार के लोग बाहर की जगह जाके दे सकते हैं, बाकी यहां भी आ सकते हैं, बाकी स्टेट के भी हैं, तो आप बिहार में आ सकते हैं, आप अच्छे हैं तो बिहार में आके आपकी सेवा दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन राजनीतिक कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत विरोध करने लगते हैं। एक अच्छा आदमी है, अगर मान के चलिए हमारे में काबिलियत है, हम उसको एग्जाम में हरा देंगे, नहीं समझ में आ गया, बट ये क्या हो जाता है ना, पॉलिटिकल कारण हो जाता है। स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है, हम दूसरे को काहे हारने देंगे। अल्टीमेटली देखिए, अगर कोई व्यक्ति है कर्नाटक का है और बीपीएससी पास किया है, तो क्या कर्नाटक का है इसलिए पास किया है कि योग्य था इसलिए? आपको जगह का आदमी चाहिए, योग्य का आदमी, फिर इस पे तो कोई वो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, बिहार के लोग रहते हैं, बिहार को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे आप कितना भी योग्य रहेंगे, कर्नाटक के बारे में आप क्या जान रहे हैं, लेकिन अगर बिहार के ही है, बिहार के बारे में ज्यादा जान रहे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? इंटरव्यू कितने नंबर का? 120। 120। इंटरव्यू कितना देर चलेगा आपका? 15 मिनट। हाँ, किसे? हाँ चलिए, आपका क्वेश्चन वैलिड आंसर हम बताते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है, आपका 10 मिनट में, मान के चलिए आप एकदम बौधा है, आपको 6 मिनट में भगा देगा, 8 मिनट में। 2 बैल कहीं का दिमाग चाटता है यहाँ पे, नहीं समझ में आया, तुरंत बाहर कर देगा। उसको दिख गया ना कि काहे हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उसको पता है यहाँ पे, उसको कौन बार आपको बुरा मत लगे, बाहर कर देगा। ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन लीव नाउ।
जाइए आप, ठीक ठाक रहेंगे ना तो लंबा खींच देता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सारा हम लोग बताएंगे। आपके यहाँ इंटरव्यू वही लेंगे जो बीपीएससी में इंटरव्यू लेते थे, रिटायर हो गए। समझ में आ रहा है? कोई फिल्म का हीरो ले आके नहीं बैठाएंगे। जो रिटायर हो गए, इंटरव्यू लेते थे, रिटायर हो गए, उससे बड़े अब क्या चाहते हो? जो ड्यूटी कर रहा है ओकरे से ले आके दें? उन्हें बवाल कराना है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन, सर हैंडराइटिंग पे नंबर कटता है 5%। कितना परसेंट? 5%। कुछ नंबर आपके खराब हैंडराइटिंग से 5%। क्या 5% अगर आपके मेंस, अगर आपका नॉलेज है और आप बहुत अच्छा लिखें, सपोज कीजिए आपके आंसर में गहराई थी, मौलिकता थी, एकदम यूनिक आंसर था और बेहतर नंबर था, तो 5% कम कर दीजिए हैंडराइटिंग की वजह से। क्योंकि आपको हैंडराइटिंग के नंबर कटता, तो आपको बताते हैं कि टॉप 100 में पक्का 2-4 गो डॉक्टर रहते हैं सब, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, टॉप 100 में 2-4 गो डॉक्टर पक्का रहेगा सब। अब हैंडराइटिंग की जब बात आएगी और बात डॉक्टर्स की आएगी, तो भाई उससे अच्छा तो कोई लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। तो हैंडराइटिंग पे मार्क्स कटते हैं, लेकिन कभी भी याद रखिएगा वो मार्क्स बहुत कम काटे जाते हैं, और तभी काटे जाते हैं कि जब पढ़िए नहीं पा रहा है। हैंडराइटिंग खराब हो, लेकिन अगर वो पढ़ लिया तब नंबर वो भी 5% नहीं काटेगा। लेकिन अगर उसे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उसकी जितना देर में 3 पन्ना पढ़ना चाहिए उतना देर में वो आधा पन्ना पढ़ रहा है, तब तो खिसिया के काट देगा, दूर बैल कहीं का लिखने आया, ये कोनो आदेश देगा दरोगा, पढ़िए नहीं पाएगा। नहीं, पठनीय गलती, वो सारी चीजों को इसी में, मात्रा की गलती और हैंडराइटिंग, ये दोनों मिला के कितना परसेंट? 5%। तो अगर आपका मार्क्स, अगर हैंडराइटिंग खराब है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बाकियों से 5% ज्यादा नंबर लाइए ताकि कट के बराबर हो जाए। समझ में गया? वैलिड क्वेश्चन है बाबू का, अच्छा क्वेश्चन। बाकी आपके किसी को डाउट है? 3 घंटे नहीं दी, एक दिन में एग्जाम नहीं होता, एक दिन इसका होगा, फिर अगले दिन उसका होगा, फिर अगले दिन उसका होगा, लगातार है। तुम तो 9 घंटा बैठाएगा, हाथ गोर तोड़ देगा जी आदमी का। समझ में आ गया? एक बार बैठ, जैसे जीएस है, क्या है? जीएस है, तो जीएस है, सुनो ध्यान से, जैसे ये जीएस1 है, क्या है? जीएस1। इसको 2 पार्ट में लेगा, पेपर 1, पेपर 2। सुबेरे बुलाएगा पेपर 1 के लिए, लंच कर देगा, शाम में बुला देगा पेपर 2 के लिए, लेकिन सब्जेक्ट कौन रहेगा? जीएस1। समझ में गया? नहीं समझे? 3 घंटा टाइम देगा। अब देखो वो शेड्यूल का हिस्सा होता है कि कैसा टाइम टेबल आ रहा है। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम कैसे होता है जी? आप मैट्रिक पास किए, जरूरी है कि लाइन से होगा? कभी 2 दिन का गैप हो जाता है, नहीं, कभी कभी गैप नहीं होता, लाइने से ले लेता है, लेकिन मोटा मोटी समझिए 10 दिन में खत्म कर देता है, 10 दिन में खत्म कर देगा आप। बाबू इसमें क्या ही करोगे? क्वेश्चन कितना रहता है इसमें क्वेश्चन कितने हैं? हाँ, इसमें दोनों में क्वेश्चन देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखना रहेगा आपको, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं सब, लेकिन उसमें ऐसे रहेगा 5 में से 3 हल करें, 4 में से 2 बनाएं, अथवा करके। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। रीजन समझिए क्या है, पहले सबसे पहले एक बिल्डिंग बनती है, उसके बाद उसका प्लास्टर होता है, फिर पुट्टी मारा जाता है, फिर पेंट मारा जाता है। तो ये हम बिल्डिंग बना दिए, अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा पेंट प्लास्टर कैसे होना है। समझ में आ गया? एक ही टाइम पे सब समझ जाइएगा ना, दिमाग पे बर्डन होने लगेगा। अभी मेन चीजें समझ में आ गया। अब ये बताओ कितनों क्वेश्चन है? आप तो बनाने गए, लेकिन इतना समझिए कि जितना क्वेश्चन बनाना है उससे 10-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है। जैसे 4 गो निबंध दे देगा, इनमें से किसी एक पर लिखिए। समझ में आ गया कि नहीं? कितना सिंपल है। 4 गो निबंध दे देगा, कहेगा इनमें से किसी एक पे लिखिए, जो सबसे अच्छा लग रहा है उस पे लिखिए। अब ये हो गया वो बात, जब हम लोग स्पेशली निबंध पढ़ाने उतरेंगे तो वहां स्पेशल निबंध की चर्चा कर देंगे। आप समझ रहे हैं? जब जीएस1 पढ़ाने उतरेंगे लोग, पूरा जीएस1 की डिटेल चर्चा कर देंगे। अभी जो एक ओरिएंटेशन क्लास, फर्स्ट क्लास में जितना जानना चाहिए आप लोग के लिए उतना परफेक्ट है। इससे ज्यादा जानेंगे दिमाग कंफ्यूज करने लगेगा। जैसे स्टैटिक्स में क्या क्या पूछता है वो हम आपको थोड़ा बता देंगे कंप्लीट, क्या क्या पूछता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
आपको अगर जीएस वीएस ठीक ठाक एकदम कमजोर है तो एनसीईआरटी देखेंगे। हम लोग जब पढ़ाने बैठते हैं तो इस उम्मीद में नहीं बैठते हैं कि आप एनसीईआरटी करते हैं, बस दो ही चीज करते हैं, आप जिंदा रहने चाहिए और डिसिप्लिन में रहने चाहिए, बाकी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका बैकग्राउंड कैसा था, बेस क्या था। अभी आज 1 घंटा पहले जब आपको सिलेबस नहीं बताए थे तो आप में से ऐसे वो बच्चे हाथ उठाइए जिन्हें सिलेबस का आइडिया नहीं था। जो अभी जितना चीज बताए उसका आइडिया नहीं था। नहीं था? कोई डाउट है? ऐसे ही सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ में गया? आप आ गए, बस जिंदा रहने चाहिए, तमीज से रहने चाहिए। तमीज खत्म कीजिएगा तो क्लास में से निकाल के फेंक देंगे बाहर। हाँ बोलिए बहू। आंसर राइटिंग वो धीरे धीरे आपको सब बता दिया जाएगा। बीच बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड डालना चाहिए तो डाल दीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जो कॉपिया चेक कर रहा है वो बैल है? आप खुद से सोच के देखिए, पगला तो है नहीं, आपसे सीनियर है। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इंग्लिश अब ये नहीं कि हिंदी मीडियम आधा इंग्लिश लिखे आधा हिंदी लिखे, तू कहेगा ना कि इंग्लिश ले लेते हैं। हाँ, कौन सी फेल होने के बाद मैथ पढ़ाएंगे? मैथ के लिए पूछ रहे हैं? मैथ का क्लास चलेगा, हल्ला नहीं करो। उसका कुछ क्वेश्चन है उठपटांग टाइप का, इसलिए शांति से सुनो। पूछना क्या चाह रहा, थोड़ा दम लगा के बोलना। मेंस पढ़ाएंगे, मतलब आपका कहना है कि इस बैच में आप पढ़िएगा और इस बैच में केवल पीटी पढ़िएगा और फिर अगली बार में मेंस पढ़िएगा, यही ना? फेल हो जाने के बाद दोबारा पढ़ाइएगा। अच्छा रुको रुको, पिछला बैच का कोनो फेल हुआ होगा, मैं कहां बैठाएंगे उसको? हाँ जी, ऐसे पूछो ना। बेवकूफो, तुम्हारी जो फीस ली गई है वो प्री मेंस इंटरव्यू सबकी ली गई है। कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट फीस लिया गया आप लोग को। नहीं समझ में आया? जितना फीस दिए है ना, 1 महीना में आइडिया लग जाएगा। जितना फीस में हम आपको पढ़ा रहे हैं ना बीपीएससी, यकीन मानिए आप अपने सगे भाई को उतना फीस देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आप लोग जाइएगा तो ईमानदारी से वर्क कीजिएगा। जो डरने लायक है उसको बढ़िया से डराइएगा, उसको ही पता चल। जो ज्यादा बैठे ना, हाँ जी एनफ रहेगा। तो हम तो तुमको दूसरे जगह से बोलेंगे कि हुआ जगह मटेरियल खरीद लो, मैंने समुंदर को घट जाते कहेगा नदी में से पानी भर लो। वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशन चैनल है हम लोग, वर्ल्ड। ऐसा ही तो उतना होता है। आप लोग जिज्ञासा रहती है मन में, कई बार ठगा के आए रहते हैं लोग, कई जगह से लात खा के आए रहते हैं, तो होता है ये जिज्ञासा। लेकिन 1 घंटे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। बुक्स है जी, बुक्स इसमें। टी शर्ट चाहिए इन लोग को। नीट वालों का टी शर्ट अलग है, जेई वालों का अलग है। अब बीपीएससी वालों को भी चाहिए। हाँ अच्छा देखते हैं। हाँ हंस दिए, ताली बजा दिए। प्रॉब्लम क्या आएगी समझो, हमें अगर किताब देना है तो किसी को कुछ दे दे। टी शर्टवा कोनो मोट है, कोनो एकदम खतरनाक है, कोनो ऐसे है, कोई कुछ है। हाँ नीट वाले सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पता है कि एक लिमिट में मोटाएगा सब। तुम लोग का कोई लिमिट है? ये सारी बुक्स होंगे, देखो ध्यान से, ये सारे बुक्स रहेंगे यहाँ पे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ये सब बुक्स मिलेंगे, कला, संस्कृति, भौगोलिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, निबंध,
मैगजीन है, मंथली रिव्यू है, ये सारी बुक्स आप लोग को मिलेगी। जो भी बुक्स आप लेंगे आपको मिल जाएगा यहां से। आप जब बुक लेने जाइएगा एक ही बार में नहीं मिलेगा। हम लोग को पता है एक ही बार दे देंगे तो तुम रख देगा वो, अब फिर 10 महीने कभी 1 महीना पे उठेगा, फिर उसको सही हारेगा पोछ पाछ करके, 2 दिन फिर पड़ेगा, फिर सही हार देगा। जैसे जैसे मिलते जाएगा इस पे है आपका, उस पे चढ़ा दिया जाएगा, रसीद साइन कर दिया जाएगा। ठीक है, पैसा लगेगा, पैसा दे देना लोग। अल्लाह नहीं कर। ये आंसर राइटिंग की है, ठीक है, आंसर राइटिंग की है। इसी में आपको आंसर राइटिंग लिख के चेक कराना होगा। इसी में ऊपर बस अपना नाम लिख दीजिएगा, लोग आप जमा कीजिएगा, एक जगह दे दिया जाएगा, गर्ल्स का अलग बॉयज का अलग, वहां जमा करने वाला होगा, जाके जमा कर दीजिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। वहां से दूसरा स्टाफ आएंगे लोग, वो जहां कॉपी चेक होती है वहां बांट दिया जाएगा, वहां से आंसर राइटिंग रख के जहां जमा किए होंगे अगले दिन वहीं रख दिया जाएगा, उसमें से अपना लेके चले जाइए, दूसरे का मत उठा ले जाना। हाँ नहीं, इसमें बहुत लेना पड़ेगा आपको आंसर राइटिंग, इतना में पूरा खत्म हो जाएगा, इतना लगेगा। बोलो, देखो अगर जो जीके जीएस फाउंडेशन नहीं किया है या जिसका जीके बहुत वीक है, उसे रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, वो गैप नहीं कर सकता है। जैसे जिनका कमजोर है, लापरवाही करने का रास्ता नहीं है, आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर जो फाउंडेशन किया है या एनसीईआरटी पढ़ा है, दोनों में से कोई एक थोड़ा बहुत लापरवाही कर देगा ना, तो क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ाया हुआ है, मेंटेन कर देता है, समझे, और कोई दिक्कत नहीं आएगा।